स्वागत है साथियों इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 3 में जा रहे हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका जो पार्ट 2 तक वीडियो गया है आप सारे बच्चे देखे होंगे। आइए हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। तो सबसे पहला आपका लिखा हुआ है यहाँ पे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं। तो रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना प्राप्त होता है उन सारे चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला आपका पॉइंट्स लिखा हुआ है, पहला पॉइंट्स पे हम लोग गौर करेंगे। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों और एवं लिखा हुआ है सूत्रों की जानकारी देता है। जो आपका संकेत में लिखा जाता है, चाहे वो अभिकारक हो या फिर आपका क्या हो प्रतिफल हो, तो दोनों चीज़ को जानकारी देता है। जैसे हम लोग कार्बन को लिखते हैं तो कार्बन, ये ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो इसको जैसे हम लोग क्या संकेत के रूप में सी हो गया। ये आपका ऑक्सीजन O2, ये दोनों को मिल करके अब ऑक्सीजन हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखाता है। तो ये पूरा लिखने में टाइम लगता है और ये जैसे सूत्र नहीं बल्कि ये हिंदी में लिखा हुआ रहता है। तो इसका सूत्र या संकेत क्या बोल सकते हैं O2 और इसका क्या बोलेंगे C बोलेंगे। तो ये आपका दोनों मिल करके CO2 बनाएगा। तो ये भी आपका एक सूत्र के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए आपका पहला पॉइंट्स बनता है, ये सूचना देता है कि जो भी आपको रासायनिक समीकरण लिखे जाएंगे, चाहे उसके अभिकारक हो या प्रतिफल हो, वो दोनों को जैसे संकेत और सूत्र के रूप में लिखे जाएंगे। आगे आइएगा, दूसरा आपका है बाबू, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है और क्या क्या बन रहा है। जैसे हम कोई भी रासायनिक समीकरण को अभिक्रिया करवाते हैं तो कराने के दौरान में हमको क्लियर पता हो जाता है कि क्या क्या चीज़ को हम लोग लेंगे और क्या वो बनने वाला है। जैसे अभिकारक के रूप में हम लोग ले रहे हैं H2 प्लस का O2। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपका देखिए लिख करके दिखाया हुआ है भी, देखिएगा यहाँ पे। तो H2 और O2 ये दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या बन गया H2O, है ना। तो वही बोल रहा है कि अभिकारक में आपका क्या लिया हाइड्रोजन और क्या लिया ऑक्सीजन। ये दोनों को जब हम लोग मिलाए तो क्या बन गया H2O बन गया, जल बन गया। तो आपको क्लियर पता हो गया कि अभिकारक में कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। प्रतिफल में क्या बन गया तो जल बन गया। अगला, ये 2 पॉइंट्स हम लोग का क्लियर हुआ। तीसरा का बता रहा है यह अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों के परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। अभिकारक तो आपका इधर होता है। तो यहाँ पे देखिए अभिकारक में, तो अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं और परमाणुओं दोनों की आपको संख्या बताता है। जैसे यहाँ पे आपका कितना है कार्बन, यहाँ पे आपका C है, तो इसमें जैसे अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, यहाँ पे 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन में जैसे आपको बाबू अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी तो 2 हो जाएगी, है ना। अगर परमाणु की बात करते हैं तो 6 परमाणु से मिलकर के बना होता है। और ये जैसे कितना परमाणु से मिलकर के बना है 8 परमाणु से मिलकर के बना है। तो उसी तरीक़े से ये आपका क्या हो जाएगा 2 अणु और इसमें कितना हो जाएगा 1 अणु। तो ये आपको क्या जानकारी दिया कि अभिकारक जो है कितने परमाणुओं से या फिर अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, यह जानकारी आपको तीसरा बताता है अभिकारक का। चौथा देखिएगा आपका आ रहा है कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफलों के परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। जिस तरीक़े से यहाँ पे हम लोग देखे थे अभिकारक में, उसी तरीक़े से यहाँ पे किस में देखेंगे प्रतिफल में देखेंगे कि यहाँ पे जो है से ये आपका कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें जो है से आपका कितने आपको अणु हैं और इसमें आपको कितने अणु हैं। तो क्लियर जो है से अणुओं को बताने का काम करता है कौन, तो ये बाबू रासायनिक समीकरण से जो आपको सूचना मिलता है वो उसमें आपको कौन सा नंबर, चौथा नंबर का ये बताता है आपको। अगला देखिएगा, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों की अनुपातों की जानकारी देता है।
अब जो है ये तो पहले आपको अभिकारक का दिया, दूसरा प्रतिफल का दिया, तीसरा में आपको यहाँ पे आपका आ रहा है 5वां नंबर का ये। तो इसमें आपको ये बता रहा है कि आपको ये अभिकारक और प्रतिफल कितने मोलों से मिलकर के बने हैं। तो ये दोनों को जैसे मोलों में जैसे आपका अनुपात बतावेगा कि कितने कितने मोल मिलकर के बने हुए हैं। अगला देखिएगा 6ठा में आप, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। द्रव्यमान कहने का मतलब कि आपका एक पढ़े होंगे, आपको फर्स्ट क्लास में हम दिए होंगे आप लोगों को परमाणु संख्या, तो उसके बगल में ही लिखा हुआ होगा परमाणु द्रव्यमान। तो जैसे आपका कार्बन C6 तो इसका हो जाता है 12, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे डबल है तो एक का आपका ऑक्सीजन 8 यानी 16, तो 2 हो जाएगा, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 32 लिखा हुआ है। उसके बाद में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलाइएगा तो आपका 44 हो जाएगा। तो वही आपको बता रहा है कि यह अभिकारक और प्रतिफल दोनों का आपका यह अभिकारक कितना हो जाएगा, तो 12 और क्या है 32, प्रतिफल कितना हो जाएगा 44। ये दोनों को जैसे क्या करता है, रेशियो को बताने का काम करता है। कौन करता है, तो द्रव्यमानों के अनुपात। ये जैसे जो आपका सूचना प्राप्त होता है 5वां नंबर का 6ठा नंबर का जो बता रहा है वो। अगला देखिएगा आपका जो है यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों की अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। अब जैसे गैस का जो आपका आयतन है, जैसे हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। गैस का जो है बाबू, जैसे यहाँ पे एक कितना लिए हाइड्रोजन, दूसरा क्या लिए क्लोरीन, ये दोनों गैस को मिलाएं तो कितना बना, तो 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। यानी कि 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन को लेंगे तो 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएंगे। तो ये जैसे आपका जैसे गैसीय अनुपात जैसे आपका बताता है कि वो कितना आपका प्रतिफल बनाने का काम करेगा। तो बच्चे आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीक़े से देखिएगा और नोट्स कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे को जैसे कंप्लीट होता चला जाएगा टॉपिक वाइज। वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को जैसे क्लास भी करने हैं। तो मैं इसी सेवा के साथ फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।